देखिए बेटा, हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है उस सिचुएशन में जब प्लेटों के पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक ना हो, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हो। प्लेटों के पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक ना होकर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हो जिसकी मोटाई कितनी हो टी, यानी प्लेटों के पूरे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक ना होकर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हो जिसकी मोटाई टी हो। हमें इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है जिसकी मोटाई टी है, तब हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि जब पूरे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक भराओ, पीछे हमने पढ़ा रखा है कि जब पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक भराओ और जब डाइलेक्ट्रिक हो ही ना, ये दो कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। हम दो कंडीशन पढ़ चुके हैं कि जब पूरे स्पेस में यानी जो बीच की गैपिंग बची है इसमें भी डाइलेक्ट्रिक भराओ, और दूसरा हम पढ़ चुके हैं जब डाइलेक्ट्रिक हो ही ना, एयर या वैक्यूम हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक तो रखा हो लेकिन पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक ना हो, थोड़े से स्पेस में डाइलेक्ट्रिक रखा हो जिसकी मोटाई टी हो और बीच की जगह कुछ खाली ही बच जाए। अब हमें इस सिचुएशन में कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी में क्या चेंजमेंट होगा वो हमको फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे करें। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होता है। ऐसा आप जानते हैं कि प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होता है। तो प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट तो होगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम करता है। डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, जे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम करता है। तो वैल्यू को कम कहाँ करेगा? जहां पे डाइलेक्ट्रिक है। अब जैसे ये गैप जो बीच में, यहाँ पे तो डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, और जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्या यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर पाएगा ये? बिल्कुल नहीं। यानी ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू को रिड्यूस करेगी, कम करेगी, लेकिन कहाँ पर? जहां पे ये खुद है। जैसे ये जगह बीच की खाली पड़ी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो हुआ प्लेटों के बीच में, लेकिन दो तरह का कैसा? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो कि कम होगा, एक डाइलेक्ट्रिक की जो गैपिंग बची है उस जगह पर जो कि थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह निकालना है। हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच की गैपिंग में निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, हम यहां कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हमें प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, लेकिन कहां पर? डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर। कहां पे निकालना है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर। इसको E1 नाम देंगे। E1 इक्वल टू, अब आप पढ़ चुके हैं कि दो इस तरह से प्लस और माइनस की प्लेटें हों तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करेंगे तो इसके साथ के भी जुड़ जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करते हैं। कितना रिड्यूस करेगा? जितना उसका कांस्टेंट होगा। तो E1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T। ये हो गया डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? स्लैब पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे हुआ? जितनी जगह पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अच्छा, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। तो हमारा टारगेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं है, हमारा टारगेट क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू होता है E इंटू डी। पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है? E इंटू डी। तो इसकी अगर हम हेल्प से यहाँ पे निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस एट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे अगर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा होगा पोटेंशियल डिफरेंस एट डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस। हमें केवल पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे निकालना है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा है V इक्वल टू E इंटू डी। डी क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस है, जितनी जगह पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें केवल डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी लेंगे? T, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए जो डिस्टेंस है वो T है। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा E1 इंटू T, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू E इंटू डी होता है। D मतलब डिस्टेंस, और जब हम केवल डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस की जगह T। तो V1 इक्वल टू E1 इंटू T। हम वैल्यू पुट करेंगे। V1 इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू T। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का।
डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, लेकिन प्लेटों के बीच तो जो प्लेटों का जो बीच का पोर्शन है, प्लेटों के बीच का जो स्पेस है वो दो तरह से बटा हुआ है। एक हिस्सा जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है और एक हिस्सा जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो गैपिंग है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये स्लैब नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पावरफुल होगा। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल केवल उस हिस्से का निकाला जहां पे डाइलेक्ट्रिक रखा था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल उस हिस्से का निकालेंगे जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है उस हिस्से का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, हमें प्लेट्स के बीच में वो हिस्सा चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वेयर डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्रेजेंट, जहां पे डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है। हमने डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, जिस जगह पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। E2 इक्वल टू फॉर्मूला सेम वही, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस के हट जाएगा। के क्यों हट गया, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, हमें वो हिस्सा चाहिए जहां पे डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं तो के भी नहीं। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है, के डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है, और जब डाइलेक्ट्रिक हट चुका है तो के भी हट जाएगा। तो E2 आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें चाहिए पोटेंशियल, अब पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू होता है E इंटू डी। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, D का मतलब डिस्टेंस। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कौन से हिस्से का निकालना है, प्लेटों के बीच टोटल डिस्टेंस थी D, और T हिस्से का तो हम पहले निकाल चुके पोटेंशियल, T का हम पहले पोटेंशियल निकाल चुके क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर निकाल चुके हैं। देखिए प्लेटों के बीच की टोटल डिस्टेंस D थी, जिसमें से T का हम निकाल चुके हैं, तो बची हुई डिस्टेंस का पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि हमें वैसे भी वो हिस्सा चाहिए जहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितने हिस्से में नहीं है, प्लेटों के बीच टोटल डिस्टेंस D थी, जिसमें से T हिस्से में तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हुई, D माइनस T। तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा V2, पोटेंशियल डिफरेंस V2 इक्वल टू E2 इंटू D माइनस T, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू E इंटू D होता है, D का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह D माइनस T, क्योंकि हम बची हुई डिस्टेंस लेंगे D माइनस T। क्लियर, अगर हम वैल्यू पुट करें तो V2 इक्वल टू E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T, ये आ गया पोटेंशियल V2। हमें V1 मिल चुका है, हमें V2 मिल चुका है। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, हमें दो पोटेंशियल मिल चुके हैं, V2 और V1 और V2, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, हम बात करेंगे अगर टोटल पोटेंशियल की, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2, वैल्यू पुट करते हैं। V इक्वल टू V1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू T, और प्लस 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 को रेड से दिखा देंगे क्योंकि T और प्लस लगभग एक जैसा है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। प्लस V2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए अगर दोनों में देखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमको कॉमन मिल जाएगा। हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, बचा कितना, T अपॉन के, T अपॉन के प्लस D माइनस T, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले चुके हैं, तो D माइनस T, कितना बचा, T अपॉन के बच गया, T अपॉन के बच गया। देखिए यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हटा, T अपॉन के बच गया, यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हटा, D माइनस T बच गया। अब आप सिग्मा की वैल्यू जानते हैं, आप जानते हैं सिग्मा क्या है, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, ऐसा हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और इसकी वैल्यू होती है Q अपॉन A। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसकी वैल्यू होती है Q अपॉन A। तो सिग्मा की वैल्यू अगर हम Q अपॉन A पुट करें तो V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, देखिए हमने सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट पहले से था, T अपॉन K प्लस D माइनस T, D माइनस T, ये हमें V मिल चुका है। हमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V मिल चुका है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस, हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट
we know that capacitance C is equal to Q अपॉन V, ये फॉर्मूला होता है C is equal to Q अपॉन V। तो Q जो हम दे रहे हैं चार्ज, वो तो हमें पता ही है, बस हमें V की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे रख देंगे। तो V की वैल्यू निकाल चुके हैं, बस V यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से कैपेसिटेंस हमारा आएगा, मेरा कर रहे बेटा, तो यहाँ से आएगा C इक्वल टू Q, हमें पता ही है जो, क्योंकि चार्ज हम खुद दे रहे थे। V की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन K प्लस D माइनस टी, D माइनस टी। तो यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, C इक्वल टू, ये A एप्सिलॉन नॉट थर्ड डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T अपॉन K प्लस D माइनस टी, D माइनस टी। ये आ गया फॉर्मूला, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। किस सिचुएशन में, जब प्लेटों के बीच पार्शियली डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हो, यानी पूरे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना हो, थोड़े से हिस्से में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो। जब प्लेटों के बीच में थोड़े से हिस्से में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर, इतना समझ में आया? अच्छा, अब अगर हम प्लेटें के, इसी से देखिए सारे फॉर्मूले आपके बन सकते हैं। कैसे? इतना समझ में आ गया कि प्लेट के बीच में जब थोड़े से हिस्से में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हो, तब ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर यही प्लेट के बीच में पूरे हिस्से में होती, ये पूरा प्लेट डिस्टेंस है D, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब केवल थोड़े से हिस्से में ना होकर पूरे हिस्से में होती, तो समझिए, आपको ये पीछे डेरिवेशन हम करा चुके हैं, लेकिन इससे भी हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज देख लीजिए। अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे हिस्से में होती, तब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब थोड़े से हिस्से में ना कि पूरे हिस्से में होती, यानी T जो है वो D के बराबर होता, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर पूरे हिस्से में होती तो जो T है वो भी किसके बराबर हो जाता है, D के बराबर। तो इफ स्मॉल t इक्वल टू D, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे हिस्से में होती, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T अपॉन K की जगह हम D अपॉन K कर देते, क्योंकि पूरे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, T की जगह D रखना है, प्लस D माइनस, और T की जगह पे फिर से D से D कैंसिल, D से D कैंसिल, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D अपॉन K ऊपर जाता, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। यही फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा जब पूरे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक रखा। अच्छा, अब अगर डाइलेक्ट्रिक रखी ना होती, अगर डाइलेक्ट्रिक होती ही ना, तो उस सिचुएशन में T कितना होता, अगर आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक होती ही ना, तो T होता 0, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, यानी डाइलेक्ट्रिक कोई मोटाई भी नहीं, तब T होता 0। अगर हम T की जगह 0 कर देते, तब हमारा फॉर्मूला देखिए क्या बनता, तब फॉर्मूला बनता C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, हमने T की जगह 0 किया, तो ये पोर्शन 0 हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया अपॉन T, तब फॉर्मूला हमारा ये बनता है। तो इस तरह से अगर प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीट पूरे हिस्से में ना हो, पार्शियली फिल हो, तो फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया। इसकी हेल्प से ये भी निकाल लिया कि अगर पूरे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक होता तब कैसे आता, अगर डाइलेक्ट्रिक होती ही ना तब ये फॉर्मूला आता। क्लियर? तो ये डेरिवेशन हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जब प्लेटों के बीच थोड़े से हिस्से में पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फिल हो।